प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए यहाँ पे दिया है 7x² - 2x - 5 दिया हुआ है। तो हम इसकी तुलना किससे करेंगे? इसकी तुलना करेंगे हम ax² + bx + c से। ठीक है, तो यहाँ से a × c निकालेंगे। a × c कितना हो जाएगा? 7 × -5, तो ये हो जाएगा -35। ठीक है, और a + c निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए -2, क्योंकि यहाँ पे है b का मान -2 लाना है। ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि हम गुणा करने पर -35 आए और जोड़ने पर -2 आए। तो अब गुणा करके देखेंगे, 35 का गुणा करेंगे हम 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको आप जोड़ के देखिए तो ये -2 आ रहा है क्या जोड़ने पर? इसे हम जोड़ के देखेंगे तो इसका मान आ रहा है -34। ठीक है, तो ये तो मान नहीं होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम देखते हैं कि 5 के टेबल में 7 बार में 35 आता है। ठीक है, तो इसे भी करके देखते हैं। 5 के टेबल में 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35, लेकिन माइनस का 4 है यहाँ पे। ठीक है, माइनस कौन सी संख्या में लगेगा तो उसे लेना है। ठीक है, जिस संख्या में सही संख्या में माइनस लगेगा उसे ही हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे -5 में लगेगा, तो ये -35 हो गया। ठीक है, और एक लगेगा -7 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -35। ये हो गया। तो अब इसमें हम जोड़ के देखेंगे कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। ठीक है, तो -5 + 7 करेंगे तो ये हो जा रहा है 2 आ रहा है। तो हमें क्या लाना है? जोड़ने पर -2 लाना है। तो अब दूसरा वाला देखते हैं, 5 + -7 करके। ठीक है, तो 5 - 7 = हो जाएगा -2, ये वाला राइट है। ठीक है, तो हमें कहाँ पे अप्लाई करना है? हमें अप्लाई करना है -2 के जगह में। मेरी तबीयत थोड़ी दिन से खराब चल रही है, तो आप लोग को भी पता चल रहा होगा गले के अनुसार। ठीक है, तो आप लोग को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना। अगर आपको गुणनखंड मुश्किल लगता है तो आप गलत तरीके अपना रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको गुणनखंड की ऐसी आसान स्टेप बताने वाली हूँ जिससे क्लास 5th का बच्चा भी आसानी से बना लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं 7x² और -2 की जगह में हम लिखना है 5 - 7। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस है तो इसे हम प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो -2 के जगह में 5 - 7 इतना हो गया। अब हमें इसका गुणन करना है। क्यों गुणा करना है? क्योंकि यहाँ पे x है, तो कोष्ठक को हटाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा 7x² + 5x - 7x - 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सेम है, 7 5 है। ठीक है, तो हमें कॉमन निकालना है, तो इसे हम थोड़ा सा आगे पीछे भी कर लेंगे। ठीक है, 7x², तो हम 7 को पहले ले आएंगे तो -7x हो जाएगा, + 5x पीछे चला जाएगा -5। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा? 7x निकालेंगे तो x - 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या निकालेंगे? x - 1 दूसरे कोष्ठक में आए, तो यहाँ से हम 5 निकालेंगे तो ये x - 1 दूसरे कोष्ठक में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक कोष्ठक में क्या है? x - 1 है और दूसरे कोष्ठक में क्या है? 7x + 5 है। 7x + 5, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो मैं आप लोग को रिपीट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसकी तुलना हम किससे किए? ax² + bx + c से तुलना किए हैं। a × c क्या लाना है हमें? -35, a + c लाना है हमें -2। तो -35 लाने के लिए हमें 5 - 7 किए हैं। ठीक है, फिर इसका गुणा x के साथ किए हैं तो 7x² + 5x + 7x - 5 आया है। तो हमें यहाँ से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने में मुश्किल हो रहा था तो इस संख्या को हम थोड़ा सा चेंज कर दिए। किससे चेंज किए हैं? माइनस के साथ चेंज किए। ठीक है, तो ये आगे यहाँ से कॉमन निकाले, 7x कोष्ठक में बचा x - 1 यहाँ से, और दूसरे कोष्ठक में बचा 7x + 5, ये दूसरे क्वेश्चन में बचा। यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स के रिविजन करते रहिए। थैंक यू।